ये कहानी एक दोपहर से शुरू होती है। सिमरन अपने घर की छत पर टहल रही थी। तभी उसने गेट पर एक डाकिया देखा। वो नीचे आई, लेकिन तब तक मुकुल ने दरवाजा खोलकर खत ले लिया था। खत भवानीपुर गांव से मनोहर काका का था, जिसमें पुश्तैनी हवेली में एक शादी और पूजा का न्योता था। सिमरन को पुरानी हवेलियों का शौक था, इसलिए मुकुल ने ना चाहते हुए भी जाने का फैसला किया। 2 दिन बाद मुकुल और सिमरन अपनी नीली कार से गांव के लिए निकल पड़े। शाम ढलते ढलते वे घने जंगलों के बीच एक सुनसान टूटी फूटी सड़क पर थे। अचानक जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और घना कोहरा छा गया। रास्ता भटकने के डर से मुकुल ने एक बूढ़े आदमी को लालटेन लिए सड़क किनारे खड़े देखा। जैसे ही उसने गाड़ी रोककर रास्ता पूछना चाहा, वो आदमी धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। सिमरन डर गई, लेकिन मुकुल ने इसे वहम बताकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद उन्हें अपनी कार की छत पर किसी के दौड़ने की भारी आवाजें सुनाई दी और खिड़की से बाहर देखने पर एक काला साया बिजली की रफ्तार से उनकी कार को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। रात के सन्नाटे में वे हवेली पहुंचे। मनोहर काका और उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। हवेली रोशनी से सजी थी, लेकिन उसका पिछला हिस्सा डरावना और अंधेरे में डूबा था। काका ने बातों बातों में चेतावनी दी कि हवेली के पीछे वाले पुराने खंडहर की तरफ कोई न जाए। अगली दोपहर सिमरन की जिज्ञासा उसे उसी वीरान खंडहर तक खींच ले गई। वहां धूल और मलबे के बीच उसे एक पुरानी चांदी की पायल मिली। वो पायल इतनी आकर्षक थी कि सिमरन ने उसे अपने दाएं पैर में पहन लिया। पायल पहनते ही उसकी आंखों का रंग गहरा काला हो गया और एक अदृश्य साए ने उसे जकड़ लिया। उस रात के बाद सिमरन पूरी तरह बदल गई। मुकुल ने रात के अंधेरे में उसे रसोई के फर्श पर बैठकर जानवरों की तरह कच्चा मांस खाते हुए देखा। उसकी चाल अब इंसानों वाली नहीं थी। उसके हाथ पैर अजीब कोणों पर मुड़े हुए थे। एक रात मुकुल ने देखा कि सिमरन आईने के सामने बैठी है, लेकिन आईने में उसकी परछाई एक भयानक दुष्ट हंसी हंस रही है। जब सिमरन ने घर की नौकरानी पर जानलेवा हमला किया, तब काका ने राज खोला। उन्होंने बताया कि बरसों पहले उस खंडहर में एक तांत्रिक औरत रहती थी जो अपनी शक्तियों के लिए बलि देती थी। गांव वालों ने उसे मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। सिमरन ने अनजाने में उसकी पायल पहनकर उसे फिर से जगा दिया था। मुकुल ने सिमरन को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिमरन में अब अमानवीय ताकत थी। उसने मुकुल को एक झटके में दीवार पर दे मारा और हवा में तैरते हुए गांव के पुराने तालाब की ओर भाग गई। मुकुल उसके पीछे दौड़ा। तालाब के पास एक भयानक मंजर था। सिमरन पानी के ऊपर हवा में लटकी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। तभी जंगल से रक्षक आत्माएं प्रकट हुई और उन्होंने सिमरन को अपनी शक्तियों से घेर लिया। मौका पाकर मुकुल ने तालाब के गंदे पानी में छलांग लगा दी। पानी के अंदर सिमरन और मुकुल के बीच संघर्ष हुआ। मुकुल ने पूरी ताकत लगाकर सिमरन के पैर से वो शापित पायल खींच ली और उसे तालाब की गहरी अंधेरी खाई में छोड़ दिया। पायल के गिरते ही सिमरन के शरीर से एक काला धुएं जैसा साया चीखते हुए बाहर निकला और आसमान में गायब हो गया। सिमरन बेहोश हो गई। मुकुल उसे पानी से बाहर निकाल कर लाया। अगली सुबह सिमरन को होश आया। उसे रात की किसी भी डरावनी घटना की याद नहीं थी, बस उसके पैर पर पायल के गहरे निशान थे। मुकुल ने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा। उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और दोनों वहां से निकल गए। जैसे ही उनकी कार गांव से दूर जाने लगी, मुकुल ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो खौफनाक खंडहर अब भी वहीं खड़ा था, अपने अंदर कई राज दफन किए हुए, लेकिन शुक्र है कि वो अब उस मुसीबत से दूर थे।